वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे समेत 13 नकाती एजेंडे पर गौर। काबीना ने एहसास कमोडिटी टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम में सिंध और बलोचिस्तान के अवाम को भी शामिल करने की मंजूरी दे दी। वफाक 9 अरब रुपए फराहम करेगा। मुस्तफीद होने वाली फैमिली को आटा, दाल और चीनी पर 350 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए एक और धचका। नेफ्रा ने बिजली 2 रुपए 52 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। इजाफा नवंबर 2021 के बिलों में वसूल किया जाएगा। नेफ्रा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक कि इलेक्ट्रिक लाइफलाइन सारिफिन पर नहीं होगा। बैनुल-अक़वामी वजूहात से होती है महंगाई, तो इन चोरों जो नैब में बैठे हुए चोरों की वजह से होती है, जो मुल्क को लूट कर खा गए, उन चोरों की वजह से होती है जो काबीना के अंदर बैठे हुए हैं। पर्चा हमारे खिलाफ बना दें। अगर दवाइयों का इजाफा मैंने किया तो मैं हाजिर हूँ पर्चे के लिए। जिसको वज़ीर-ए-आज़म ने निकाला है चोरी करने पर, जिसको मिनिस्ट्री से अलहदा कर दिया गया, उसको चेयरमैन नैब कहता है जी ये चोर नहीं है। लेकिन ये बातें रुकेगी नहीं, छुपेगी नहीं। महंगाई काबीना में बैठे चोरों की वजह से हो रही है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं नाअहली और करप्शन की वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। आइंदा हुकूमत आवाम की मर्जी की होगी। पार्लिमानी निज़ाम में इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं। ऑपोजिशन ने इन हाउस तब्दीली के बजाय नए इलेक्शन पर सोचना शुरू कर दिया। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, ऑपोजिशन तजब्जुब का शिकार। लॉन्ग मार्च पर फैसला पीडीएम के 11 नवंबर के सरबराही इजलास में होगा। ज़राए के मुताबिक नून लीग की कोशिशों से पीपल्स पार्टी नए इंतखाबात पर राजी हो गई। NA-75 डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद शुरू हो गया। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब आबिद हुसैन और डिप्टी डायरेक्टर अत्तर अब्बासी को OST बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन का आबिद हुसैन और अत्तर अब्बासी को मरकजी सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने का हुक्म। दोनों अफसरान डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट में इंतजामी कोताही के मुर्तकब पाए गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमेरिका प्रॉपर्टी केस में आसिफ जरदारी की 15 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास ऑर्डिनेंस के बाद रिलीफ लेने वालों की बहुत सी फाइलें हो चुकी हैं। अब तो ये नैब की जिम्मेदारी है कि वहां स्क्रूटनी खुद करें। ये बात तो तय हो गई कि एहतसाब अदालत को जमानत की दरखास्त सुनने का इख्तियार मिल गया है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से खबरदार करता रहा हूँ। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के चीफ ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं सबकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि अफगान बहरान से निपटा जाए। उधर अफगानिस्तान की बहरानी सूरत हाल पर ट्राइका प्लस इजलास 11 नवंबर को इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, अमरीका, चीन और रूस के नुमाइंदगान ख़ुसूसी इजलास का हिस्सा होंगे। पंजाब में डेंगी मच्छर से 6 अफराद लुकमा अजल बन गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगी से जाँ बहक होने वाले 5 अफराद का ताल्लुक लाहौर, एक का रावलपिंडी से है। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगी के 136 नए केसेस रिपोर्ट। एक रोज़ के दौरान इस्लामाबाद के 45 शहरी डेंगी का शिकार हो गए। उधर मुल्तान में महकमा सेहत की नाहिली सामने आई। डेंगी के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात मार्केट से गायब हो गई। सदर रहता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब तक कोई स्प्रे या कोई इस तरह की कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए हैं। हमारे इलाके में डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और हुकूमत को चाहिए कि हमारे इलाके में स्प्रे कर ले। कहीं पे भी ना स्प्रे हो रहा है ना कुछ हो रहा है। हैदराबाद में ज़्यादातर डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कोई स्प्रे नहीं है, कोई इकदाम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मच्छर न स्प्रे हो रहा है, न कुछ अस्पताल है भरी पड़ी। हर घर में 1-2 मरीज है ही है। बड़ा परेशान है लोग।
डेंगू के डंग तेज होने लगे, सबको मिलकर हिफाजत करना होगी। अगर आपके इलाके में डेंगू मच्छर मौजूद है और स्प्रे नहीं हुआ या आपके मरीज को इलाज में मुश्किलात हैं तो वीडियो बनाएं और 92 न्यूज़ की मुहिम का हिस्सा बन जाएं। हम आपका पैगाम हुक्काम बाला तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन पर आमादगी जाहिर कर दी। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को हदबंदी नक्शे फ्राहम करना शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जल्द बल्दियाती हल्का बंदियाँ शुरू होने का इम्कान। उधर इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मकामी हुकूमत को तफसीलात फ्राहम करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के ज़लज़ला ज़दा इलाकों में स्कूल तामीर न होने के केस की समाअत। अदालत ने एरा को तमाम ज़ेर तामीर मनसूबे जून 2022 तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। KP हुकूमत से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का चेयरमैन एरा पर इज़हार बरहमी, रिमार्क्स दिए कि एरा अफसरान सिर्फ तनख्वाहें और मराहत ले रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मारगला नेशनल पार्क पर गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक केसेस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने करार दिया कि मारगला नेशनल पार्क में जो कुछ बिछ गया वफाकी हुकूमत इसको बिछाने के लिए इकदाम करे। अदालत ने रिमार्क्स दिए CDA सिर्फ ताकतवरों को सहूलत देती है। वजीराबाद में तहरीक लब्बैक का धरना खत्म होने के बाद जिंदगी की रौनकें लौट आई हैं। स्कूल, कॉलेजेस और कारोबार जिंदगी बहाल हो गया। इंटरनेट सर्विस भी 14 दिन बाद बहाल हो गई। म्यूनसिपल कमेटी ने धरने के मकाम की सफाई करके पार्क को आवाम के लिए खोल दिया। GT रोड पर ट्रैफिक रवां-तवां। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी शहबाज गिल ने सिख कम्युनिटी का कीमती तोहफा तोशा खाने में जमा करा दिया। सिख कम्युनिटी ने शहबाज गिल को गोल्डन टेम्पल मॉडल का तोहफा दिया था। शहबाज गिल को तोहफा कनाडा के दौरे के दौरान दिया गया। नायाब मॉडल का कुछ हिस्सा सोने से तैयार किया गया। शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का आज 144वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाज़री। DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन की भी मज़ार इकबाल पर हाज़री। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल शहबाज खान ने कोर कमांडर लाहौर की जानिब से मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फ़ज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश की मुनासबत से दस्तावेज़ी वीडियो जारी की है। दस्तावेज़ी वीडियो में शायर मशरिक को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। पाकिस्तान में नई गाड़ियों पर ओन लेना भी एक कारोबार बन गया। नई गाड़ी की पूरी कीमत अदा करने के बाद भी महीनों इंतज़ार करवाया जाता है। मुल्क भर में नई कारों और दीगर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर सालाना अरबों रुपए इजाफी वसूल किए जाने लगे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन पाकिस्तान पहुंच गए। टॉम हैरिसन चेयरमैन PCB रमीज राजा से मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन ने कहा है कि पाकिस्तान जाकर खेलना खिलाड़ियों का इनफरादी फैसला होगा। पाकिस्तान दौरे के हवाले से मजीद मालूमात दरकार होंगी। और T20 वर्ल्ड कप फाइनल 4 मरहले की जंग का आगाज कल से होगा। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम्स कल आमने सामने होंगी। दूसरे सेमीफाइनल में 11 नवंबर को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स आपस में टकराएंगी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कोशिश होगी जीत के तसलसल को बरकरार रखें और सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल करें।